Hello students, we are going to discuss English NCERT Santoor book of class 3rd, chapter number 2, Badal and Motis, and we are going to discuss question and answer and book exercise in this video. Let's start. Part 1, answer the following. You can write these question answer in your notebook. You can write these question and answer in your notebook. So question number 1 is, what did Badal come across by the side of the road? इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस मतलब उसको क्या मिला, बादल को रोड के साइड में क्या मिला। देख क्या मिला था, हमने अपनी स्टोरी देखी थी। जिन बच्चों ने स्टोरी नहीं देखी है वो इससे प्रीवियस वीडियो एक्सप्लेनेशन वाली उस वीडियो को देख लें, और उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस बादल को रोड के साइड में क्या मिला, तो इसका आंसर आप ऐसा हो जाएगा कुछ, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को रोड के साइड में एक पपी मिला, क्या मिला, एक पपी। ठीक है, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी, उन्होंने पपी का नेम क्या रखा, तो आंसर 2 इज मोती। उन्होंने उसका नाम क्या रखा, मोती। व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। व्हाट डिड बादल फॉल इनटू, फॉल इनटू माने गिरना, बादल किस में गिर गया, बादल फॉल इनटू अ पिट, बादल एक गड्ढे में गिर गया, पिट में गिर गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने बादल को कैसे फाइंड किया, मोती फॉलोड द सेंट ऑफ द बादल एंड फाउंड हिम। मोती ने बादल के सेंट को, स्मेल को फॉलो किया और उसको ढूंढ लिया। तो ये चारों क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए पार्ट ए, ये ट्रू फॉल्स आप बुक में रहने दीजिए, इसको नोटबुक में नोट करने की नीड नहीं है। बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर, बादल अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता था। नो, अभी हमने जो भी स्टोरी पढ़ी थी उसमें बादल अपनी मदर के पास गया पपी को लेके, तो वो यानी कि अपनी मदर के साथ रह रहा था, ना कि ग्रैंड मदर। तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स के लिए हम क्या लिख देंगे, एफ। बी देखिए, मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा हुआ और बादल को प्यार करने लगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। सी देखिए, बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की जो मदर थी वो वरीड थी, परेशान थी, चिंतित थी। व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, जब वो टाइम पे घर नहीं आया। मतलब बादल स्कूल से आ रहा था और वो नहीं पहुंचा, क्यों, बिकॉज ही वॉज फॉल इन टू द पिट। तो वो घर नहीं पहुंचा, तो माता मदर जो उसकी मदर थी वो वरी हुई, बिल्कुल हुई, तो ट्रू। डी, मोती कोट बादल्स फोटो। मोती ने बादल की फोटो ढूंढ ली। नो, उसने तो बादल को ही ढूंढ लिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ई देखिए, बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। बादल ने मोती को हक कर लिया, बिल्कुल सही बात है, उसको थैंक किया, बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू। नेक्स्ट देखिए, थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। ये आपको डिस्कस करना है, इसको आपको नोटबुक में नहीं करना है। देखिए, डू यू रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम, आप कब नीचे गिरे थे। हाउ डिड यू फॉल, आप कैसे गिरे थे। हु पिक्ड यू अप, आपको किसने उठाया, हु पिक्ड यू अप माने आपको किसने उठाया। शेयर योर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए। तो ये जैसे मैंने अपना एक एक्सपीरियंस लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई फेल डाउन फ्रॉम द बेड व्हेन प्लेइंग विद माय सिबलिंग। सिबलिंग माने भाई बहन। ओके, जब मैं एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, आई फॉल डाउन फ्रॉम द बेड, मैं बेड से नीचे गिर गया। व्हेन प्लेइंग विद माय सिबलिंग, जब मैं अपने भाई बहन के साथ खेल रहा था। माय फादर पिक्ड मी अप, मेरे फादर ने मुझे उठाया। आई वॉज लिटिल इंजर्ड एंड वरी टू बी स्कोल्डेड बाई पेरेंट्स, मैं थोड़ा सा इंजर्ड हुआ और मैं वरी हुआ, परेशान हुआ, क्यों, टू बी स्कोल्डेड बाई पेरेंट्स, ताकि मुझे मेरे पेरेंट्स स्कोल्ड ना करें, डांटे ना। स्कोल्ड माने डांटना, मतलब मुझे
चोट लग गई है, लेकिन मैं किस चीज से डर रहा हूं कि मेरे पेरेंट्स मुझे ना डांटे। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव अ पेट? डू यू नो समवन हु हैज अ पेट? क्या आपके पास एक पेट है? कोई पेट मतलब कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड्स जो आपने घर में रखा हुआ हो, जिसकी टेक केयर अपब्रिंगिंग आप खुद करते हो। डू यू नो समवन हु हैज अ पेट? क्या आपको किसी का पता है जिसके पास खुद का पेट हो? हमने कहा नो आई डोंट हैव अ पेट, मेरे पास कोई पेट नहीं है। अब इसका पहला क्वेश्चन था डू यू हैव अ पेट, तो इसका आंसर हो गया नो आई डोंट हैव अ पेट। और क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 है, डू यू नो समवन हु हैज अ पेट? इसका आंसर हमने दे दिया माई अंकल हैज अ पपी, मेरे अंकल के पास एक पपी है। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, विच एनिमल वुड यू चूज एंड वाई? इफ यू वर अलाउड टू कीप एनिमल एज अ पेट, कीप एनी एनिमल एज अ पेट, अगर आप हमको अलाउ कर दे कोई भी एनिमल आप पेट की तरह रख लें, तो कौन सा एनिमल आप चूज करेंगे एंड वाई, और क्यों? तो हमने इसका आंसर दिया इफ आई वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, आई विल चूज रैबिट। मैं रैबिट चूज करूंगा बिकॉज रैबिट्स आर वेरी सॉफ्ट एंड आई लव देम। रैबिट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एंड आई लव देम, मुझे वो पसंद है। किसी का कुछ भी आप लिख सकते हैं, किसी को बर्ड पसंद है, कोई लॉयन लिख सकता है, मैं लॉयन को पेट एनिमल बनाऊंगा, बट इट इज योर चॉइस कंप्लीटली। देखिए नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, lived, loved, shared, gathered, thanked. Notice that all these words end with ed. All these actions have already happened. जब भी किसी के लास्ट में ed लगाओ बच्चों, that means वो काम हो चुका। lived माने रहते थे, loved माने प्यार करते थे, shared माने शेयर कर दिया उन्होंने सामान को, gathered माने इकट्ठे हो गए, thanked धन्यवाद दिया। तो ये सब जिनके लास्ट में ed लगा है, that means वो actions already हो चुके हैं। ठीक है, एड ईडी एंड राइट, ये भी आपको अपनी बुक में ही लिखना है, इसको भी नोटबुक में नहीं करना है। देखिए वॉक प्लस ईडी तो क्या बन जाएगा वॉकड, तो ऐसे प्ले के साथ हम ईडी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा प्लेड। टॉक प्लस ईडी बन जाएगा टॉक्ड, TALK, इसमें एल साइलेंट है इसलिए बनता है टॉक। ओके, आस्क, आस्क प्लस ईडी, आस्क माने होता है पूछना, आस्क प्लस ईडी आस्क्ड, टच प्लस ईडी टच्ड। ओके, ये भी बुक में रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए बी, मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स, कलर ईच पेयर विद सेम कलर टू हैव बीन डन फॉर यू। कह रहा मैच करिए और इनको कलर कर दीजिए। जैसे देखिए इसने पेपर पेंसिल कर दिया, आप मैच भी वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आप कलर, इसने का कलर कर दीजिए। जैसे देखिए यहां पे पेपर को हमने पेपर से मैच किया और येलो पेपर और पेंसिल है ना, चेयर और टेबल एक साथ होते हैं, बैट और बॉल होते हैं, नीडल एंड थ्रेड धागा और सुई, लॉक किससे चलता है की से, इडली किसके साथ खाई जाती है सांभर से। तो इस तरह से मैच भी करना है और कलर भी कर देना है, तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा ये, है ना। और सेम कलर कर दो, ये भी आप बुक में कर लेंगे, पेपर पेंसिल चेयर टेबल बैट बॉल नीडल थ्रेड लॉक की इडली सांभर। मैंने अपने अपने कलर किए हैं, आप अपनी पसंद के कलर कर सकते हैं। देखो पेपर और चेयर का कलर तो उसने करके दिया था येलो येलो, लेकिन जो बैट में मैंने कलर किया, नीडल में कलर किया, लॉक में किया, इडली में किया, वो आप अपनी पसंद के भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, और इसको आपको बुक में रहने देना है। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। आपके टीचर इस स्टोरी को पढ़ेंगे और उसके बाद आपको इनको नंबरिंग करनी है। द फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलरेडी बीन मार्क फॉर यू, फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए मार्क किया गया है। देखिए वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, वो एक रेनी डे में वो एक पिट के अंदर स्लिप कर गया, गिर गया। बादल एंड हिज मदर नेम पपी मोती, बादल और उसकी मदर ने पपी का नाम मोती दिया। बादल हग्ड मोती, बादल ने मोती को हक कर लिया। बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड, बादल को एक पपी मिला रोड पे। देखिए इसने कहा ये वाला जो सेंटेंस है ना, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड, दैट वाज वन। इसने कहा ये जो है ना ये वन है। इसका मतलब है कि ये जो स्टोरी है ये
डीअसेंबल है, हमको उसको असेंबलिंग करना है, इसको हमें अरेंज करना है जिस तरह से चीजें पहले हुई। ओके, बादल बादल अकम्पनीड मोती अकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। मोती ने बादल की सेंट फॉलो की और पिट के पास गया और बार्किंग शुरू कर दी। हमने स्टोरी पढ़ी थी बच्चों, हमने पिछली वीडियो में स्टोरी पढ़ी थी, हमने देखा था कि भाई बादल को रोड साइड एक पपी मिला, बादल उसको घर ले आया और बादल और उसकी मदर ने उसका नाम रख दिया पपी का मोती। वो बादल के साथ बड़ा होने लग गया। फिर वन डे जो बादल था वो पिट के अंदर गिर गया। फिर मोती ने उसकी सेंट को स्मेल किया, वो अपनी मतलब उनकी जो मदर थी वो पड़ोसी उन्होंने गैदर किए नेबर्स, और मोती ने उनको फॉलो किया और अकम्पनीड किया, और मोती ने बादल को उसकी सेंट से स्मेल करके ढूंढ लिया, और जब बादल निकला तो बादल ने मोती को हक कर लिया। तो ये हमारी कुछ ऐसी स्टोरी थी। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है वो तो यही हो गया, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड, दैट वाज द फर्स्ट, है ना ये वाला। उसके बाद इन्होंने इसका नाम रखा, तो बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, इसको 2 कर दीजिए, इसको हमने 2 कर दिया क्योंकि इसका नाम रखा। थर्ड क्या हुआ, थर्ड क्या ये हो सकता है, वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द पिट, ये भी हो सकता है। और देख सकते हैं बादल हक मोती, तो लास्ट है, ये तो लास्ट है, तो हमें पता है लास्ट में उसने हक किया था। मोती अकम्पेनिड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम, वो ढूंढने चला गया, ढूंढेंगे तो जब जब वो गिरेगा। मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्ट बार्किंग, ये बार्किंग लास्ट से पहला है, सेकंड लास्ट है ये। तो यानी कि ये हो जाएगा थर्ड हमारा, वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, वो उस पिट में गिर गया। फोर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोती अकम्पेनिड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम, ये हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या हो जाएगा, मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट, ये हो जाएगा। और लास्ट बादल हग्ड मोती, ये हमारा लास्ट सिक्स हो जाएगा। इस तरह से ये भी आप कहाँ कर लेंगे, इसको भी आप बुक में ही रहने देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, लेट्स स्पीक, बोलना है, आइए और बोलें, तो इसको भी आप अपनी बुक में ही रहने देंगे। देखिए, टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे, पेयर में बात करें। बिफोर यू कम टू स्कूल, जब आप स्कूल आते हैं उससे पहले क्या करते हैं। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल टाइम में क्या करते हैं। आफ्टर गोइंग बैक होम, घर जाने के बाद क्या करते हैं। एवरी डे आई डैश up at dash in the morning, then I dash my teeth and go to dash. After that, I take a dash and dress up for the school. I dash breakfast and I dash to school. देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन में, पहला 1, फिर 2, फिर 3। चलिए इसके देखते हैं। 1 क्वेश्चन में बिफोर यू कम टू स्कूल, देखिए बिफोर यू कम टू स्कूल, तो हमने 1 का आंसर दिया, एवरी डे आई वेक अप एट 6 in the morning, मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। देखिए इसमें था ना खाली 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 भरे हुए थे, तो हमने भर दिया। देन आई क्लीन माई टीथ एंड गो टू, कहाँ, बाथरूम। आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ, मैं बात करता हूँ, एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए ड्रेसअप होता हूँ। डैश आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, एंड गो टू स्कूल, और फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल आवर्स में क्या करते हैं, तो हम देखिए, आई रीच स्कूल एट 7:20 AM, मैं स्कूल पहुंच जाता हूँ 7:20 पे। देन वी असेंबल फॉर प्रेयर, फिर हम प्रेयर के लिए असेंबल हो जाते हैं। आई रीच क्लास एंड स्टडी फॉर 8 पीरियड एवरी डे, मैं क्लास पहुंचता हूँ और हम 8 पीरियड के लिए स्टडी करते हैं। वी हैव रेसिस ब्रेक, कंप्यूटर पीरियड इन आवर स्कूल, हमारे पीरियड स्कूल में रेसिस ब्रेक है, कंप्यूटर पीरियड है। आई एंजॉय अटेंडिंग स्कूल एवरी डे, और मैं स्कूल को अटेंड करना एंजॉय करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आफ्टर गोइंग बैक होम, ये भी बुक का ही पार्ट है हमारा, सब बुक में लिख देना जगह बना के। आई कम टू होम एट अबाउट 2:30 इन द आफ्टरनून, मैं 2:30 पे घर आ जाता हूँ। देन आई चेंज माई क्लॉथ्स, मैं अपने क्लॉथ चेंज कर लेता हूँ। एंड वॉश माई फेस, और मैं अपने फेस वॉश करता हूँ। आफ्टर दैट आई ईट लंच एंड गो टू बेड फॉर सम रेस्ट, मैं फिर लंच करता हूँ, बेड पे चला जाता हूँ सोने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। आई वेक अप एट 5 PM एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर 2 hours,
फिर मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। इन द इवनिंग आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, और इवनिंग में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द पिक्चर्स, दे शो अ स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स, अ pigeon and aunt, but the pictures are jumbled up. Number them to get the correct order to make the story. इनको नंबर बनाना है और स्टोरी देनी है। देखो यहाँ पे फोटो कुछ दिखा रखी है, एक पिजन है, उसके मुंह में देखो एक ये लीव है, जिस लीव को नीचे फेंक रहा है ना, इस आंट को दे रहा है। ये आंट उस लीव पे बैठी हुई है, मतलब कुल मिला के देखो, पिजन ने, ये आंट ऐसे कर रही है, उसको पिजन ने एक लीव दी है ना, तब जाके ये लीव पे आई होगी, यानी कि ये चीज तो पहले हुई होगी, ये बाद में हुई होगी, लेटर हुई होगी, है ना। ये देखिए, ये एक हंटर है, ये इस पिजन को शूट कर रहा है, और यहाँ देखो इसके हाथ में, गौर करने वाली बात है, इसके हाथ में देखो ये आंट बैठी हुई है, यहाँ देखो छोटी सी आंट दिख रही है ना इसके हाथ में, ये देखो यहाँ पे आंट ने इसके हाथ में काट लिया और पिजन उड़ गया। यहाँ एक पिजन बैठा नदी के पास, ये देखो ये नदी है, यहाँ ये आंट नदी में है, यहाँ भी पिजन नदी में नदी के पास बैठा है, यहाँ ये आंट इस नदी में डूब रही है, यहाँ ये दोनों मिल गए लास्ट में। ये देखो ये आंट कहाँ है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये जो नीचे है ना, यहाँ पानी नहीं है, ये ट्री के ऊपर है, यानी कि हंटर और ये तो एक साथ ही है लगभग, ये वाली स्टोरी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो कुछ कुछ स्टोरी ऐसे बन रही है कि ये जो आंट है, शायद ये देखो ऐसा होगी कि एक पिजन यहाँ बैठा हुआ था ऐसे, वो देखता है कि एक आंट डूब रही है, ड्रोन कर रही है, वो आंट के पास एक ऐसे पत्ता फेंकता है, ले बेटा कैच, और आंट इस लीव के ऊपर बैठ जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि ये जो हंटर है ये इस पिजन को मारने के लिए आता है, और आंट उसके हाथ पे काट लेती है। फिर लास्ट में दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। कुछ कुछ इस तरह से स्टोरी बन सकती है। तो चलिए इसको हम 1 2 3 कर देते हैं। तो 1 वही हुआ, हमारा पिजन बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। फिर सेकंड नंबर पर उसने देखा कि एक आंट डूब रही है, ड्रोन कर रही है, DROWN, ड्रोन मैंने डूबना। थर्ड, उसने एक लीव नीचे फेंकी। फोर्थ, आंट उस पर बैठ के तैर गई। ये पिजन ने की हेल्प आंट की। अब आंट की बारी आई, आंट ने उसके काट लिया हाथ पे, और लास्ट में आंट ने और पिजन में, आंट में और पिजन में क्या हो गई, दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। नेक्स्ट देखिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। फिल करिए, ठीक है। इसमें क्या क्या वर्ड फिल करने देख लेते हैं। लीफ माने पत्ती, ठीक है, लीफ माने पत्ती। फ्लू माने बहना, ब्रांच माने पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, टहनियां हैं, उसको ब्रांच बोल देते हैं। क्लाइंब माने चढ़ना। FELL, फेल माने गिर जाना। स्ट्रीम माने रिवर, पानी, नदी जो उसकी है ना, उसको स्ट्रीम बोलते हैं। स्ट्रीम स्ट्रीम माने रिवर। और हंटर जो मारने वाला था, हमने भी हंटर की फोटो देखी थी, ये वाला जो 5th नंबर पे हंटर है। देखिए अ डव, डव माने कबूतर को भी बोलते थे डव, ये डव है। डव पिजन एक ही बात है, ठीक है। देखिए अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ट्री नियर अ डैश। देखो इसमें जो ये डव है, ये रेस्ट कर रहा है, ये कहाँ पे, इस पे ब्रांच पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रांच। तो हमने भर दिया ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम, रिवर के पास। एन आंट डैश इनटू द स्ट्रीम, और आंट गिर गई। तो देखो इसके कुछ कुछ आंसर ऐसे हो जाएंगे। अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच, तो ब्रांच माने हमने 1 भर दिया। फिर स्ट्रीम 2 पे भर दिया। एन आंट फेल, वो उसमें गिर गई, फेल इनटू द स्ट्रीम एंड क्राइड फॉर हेल्प, हेल्प करने लगी। द डव ड्रॉप्ड, डव ने नीचे ड्रॉप क्या किया, लीफ इनटू द स्ट्रीम। द आंट डैश ऑन द लीफ एंड लैंडेड सेफली, आंट उस लीफ पर चढ़ गई, क्लाइंब माने चढ़ना, एंड लैंडेड सेफली, सेफली पहुंच गई, बच गई। Another day, the aunt saw a dash hunter aiming at the dove. आंट ने देखा कि हंटर उस पे एम कर रहा है। She quickly climbed up and bit the hunter's hand. The dove dashed away unhurt. और जो डव था वो उड़ गया। ये लास्ट, तो ये हम इसके अंदर भर देंगे। देखिए, ठीक है।
हमारा ये स्टोरी बन जाएगी। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं पूरी। अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम एन ant fell into the stream and cried for help. The dove dropped a leaf into the stream. The ant climbed on the leaf and landed safely. Another day, the ant saw a hunter aiming at the dove. She quickly climbed up and bit the hunter's hand. The dove flew away unhurt. और ये क्वेश्चन भी आप बुक में ही रहने देंगे, ये वाला क्वेश्चन भी, और ये जो लास्ट में हमने पढ़ा था वो भी हमारा बुक में रह जाएगा। देखिए, स्टेटमेंट दैट्स आर काइंड ऑफ सेंटेंस दैट आर either true or false, it ends with a full stop। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट वो चीजें होती हैं जो एक कोई बात कही जाती है ना, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, उसको हम फुल स्टॉप से कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि माय नेम इज हर्षित, तो एक बात है, हमने एक बात कह दी है, तो उसको हम फुल स्टॉप से खत्म करते हैं। जब भी हम एक बात कहते हैं तो चाहे वो बात झूठ हो चाहे सच हो, तो उसको हम फुल स्टॉप यानी कि इस बिंदी से खत्म करते हैं, है ना। ये जो बिंदी बनी हुई है लास्ट में, ये देखिए यहाँ, ये जो बिंदी बनी हुई है। और क्वेश्चन इज अ सेंटेंस और फ्रेज दैट आस्क फॉर एन आंसर। हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, अब हमें आंसर चाहिए। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और वो क्वेश्चन मार्क पे खत्म होती है। चलिए, लुक एट दीज सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। अब देखो, जैसे है कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ। यहां पर वो जो बच्चा पूछ रहा है ना, बादल अपनी माँ से, कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क आया कि उसने क्वेश्चन पूछा, क्या ये पप्पी हमारे साथ रह सकता है। तो माँ यस भी कर सकती थी, नो भी। अब माँ ने क्या कहा, यस बेटा, यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। हाँ, अगर तुम करो तो इसमें देखो यहाँ फुल स्टॉप आ गया। इस बार क्वेश्चन थोड़ी है, उसने कहा हाँ तुम्हें मत कर सकते हो, तो फुल स्टॉप आ गया। तो स्टेटमेंट है एड अ क्वेश्चन और फुल स्टॉप टू द फॉलोइंग। ये देखो, लड़की हाथी के ऊपर बैठी है, एलिफेंट के ऊपर, क्वेश्चन मार्क और लेके। द सन राइसेज इन द ईस्ट सॉरी, इसने देखो ये पूछा नहीं है कि क्या सन ईस्ट में राइज करता है, इसने बताया द सन राइसेज इन द ईस्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। ये छोटा आएगा, मैंने बड़ा इसलिए लगा रखा है थोड़ा आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको, आप मोबाइल की स्क्रीन पे देखो तो आपको बड़ा सा दिख जाए, अदरवाइज छोटा सा ही आएगा वो। व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ क्या जाएगा, व्हाट्स योर नेम, नाम पूछ रहे हैं हम, तो क्वेश्चन मार्क। आई लाइक टू ईट मैंगोस, मुझे मैंगोस बहुत पसंद है। यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा क्या मुझे मैंगोस पसंद है, मैंने बताया आई लाइक टू ईट मैंगोस, तो यहाँ क्या जाएगा, फुल स्टॉप। फिर मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ले लूं, तो यहाँ क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो फुल स्टॉप। Whose shoes are these, ये शूज किसके हैं, तो यहां क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन। नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट्स योर नेम। आनंदी कह रही है मेरा नाम आनंदी है, आपका नाम क्या है। अभी लड़का कह रहा है नमस्ते, आई एम हर्षित, ये मैं हूं। अब ये आनंदी कह रही है आई लिव इन डैश, वेयर डू यू डैश, तो ये अपने बारे में बता रही है। आई लिव इन करोल बाग, मैं करोल बाग में रहती हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब लड़का कह रहा है आई लिव इन साकेत, मैं साकेत में रहता हूँ। लड़की कह रही है आई गो टू केंद्रीय विद्यालय स्कूल, मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आती हूँ। अब लड़का कह रहा है यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, मैं भी उसी स्कूल में हूँ। अब लड़की कह रही है इन विच क्लास आर यू इन, आप किस क्लास में हैं। लड़का कह रहा है आई एम इन क्लास थर्ड। अब लड़का पूछता है लास्ट में, यहां पे देखिए नीचे क्या पूछ रहा है लड़का, विच क्लास आर यू इन, आप किस क्लास में हैं। लड़की कह रही है आई एम क्लास फोर्थ, मैं क्लास फोर्थ में हूं। अब लड़का कह रहा है नाइस मीटिंग यू, सी यू इन स्कूल टुमारो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कल स्कूल में मिलते हैं। सी यू इन द स्कूल टुमारो, कल स्कूल में मिलते हैं। लेट्स, ये भी आपको बुक में रहने देना है, ठीक है, ये भी कहां रहने देना है, बुक में। देखिए नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोज 3 चिल्ड्रन प्लेइंग, वुड यू लाइक टू एड एनीथिंग टू दिस पिक्चर, यूज योर क्रेयॉन्स और कलर्स टू पेंसिल टू एड टू द पिक्चर्स। इस पर क्रेयॉन्स और कलर से आप कुछ भी डिजाइन बना लीजिए
कुल मिला के कह रहा है 3 बच्चे खेलते हुए आपको दिख रहे हैं। अब इस पे आप अपनी तरफ से कलर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। देखिए मैंने ये डिजाइन बना दिया, आप भी कुछ बना सकते हैं पेंसिल से और पेंसिल कलर से, क्रेयॉन से, ठीक है। तो ये इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। ऑल द बेस्ट।